हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुलिस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सर्वांगसम और समरूपता। जैसा कि सर्वांगसम और समरूपता में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं सर्वांगसम में और समरूपता में, यहाँ से भी हम लोग समझेंगे। और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको अधिक देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। बात किया हम लोग यहाँ क्वेश्चंस को ही लगाने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स ले लें, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। नोट्स लेने का, एग्जाम देने का मौका आपको हर 6 महीने बाद मिलता है, किसी किसी को तो 1 साल बाद मिलता है। आपको मौका मिला है, इसका मतलब कि आप बहुत ही बड़े खुशनसीब हो। तो कहीं ना कहीं अच्छे से आप लोग पढ़िए और नोट्स भी आप लोग लीजिए, कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हेल्प आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए हम यहाँ अधिक बात ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे बताऊंगा, मतलब आपको ऐसा होगा फील कि कहीं ना कहीं आप अपने क्लासरूम में बैठकर आराम से पढ़ रहे हो। तो आप लोग आराम से बिस्तर में बैठकर और एक पेन और एक कॉपी लीजिए और क्वेश्चंस को नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारा क्वेश्चन मैं आपके बुक से ही बताऊंगा, ठीक है। सर्वांगसम और समरूपता, ठीक है। चलिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वांगसम और समरूपता, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए सर्वांगसमता और एवं सर्वांगसमता एवं समरूपता, ठीक। समरूपता ये इतना आपको देखने को मिल जाता है। ये जो आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूं सेकेंड सेमेस्टर का, यह आपका है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का है। इसके आपके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन टाइप होते हैं अभी हम बात करेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं पहले आप उसको देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया त्रिभुज, ठीक है। इसमें आपका त्रिभुज है, इसके बाद आपका वर्ग, आयतन, हर जगह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए पहला यहाँ पे आपका है रेखाखंड। यहाँ पहला आपका है रेखाखंड, ठीक। रेखाखंड से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपको दिया रहेगा ए बी, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। यह आपका रहेगा फर्स्ट में, ऐसे आपको मिलेगा सेकंड में, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा यह आपका रेखाखंड में ए बी सी डी। अब देखिए पूछेगा आपसे कि इसका सर्वांगसम, इसका समरूपता निकालो, या पूछेगा आपसे कि इसका समरूपता, इसका सर्वांगसम निकालो। या ठीक हो गया आपका रेखाखंड है। इसके बाद आपका आ जाएगा त्रिभुज, क्या आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा देखने को त्रिभुज है सेकंड पे। ये देखिए, ठीक है, त्रिभुज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, देखिए, ठीक, ऐसा आपको देखने को मिलेगा त्रिभुज है। तो इन चीजों को आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, ठीक है। ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। एक का सर्वांगसम निकालो, दूसरे एक का समरूपता निकालो। बस वही सेम चीज आपको यहाँ करना है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका होगा वर्ग। क्या होगा, वर्ग भी यहाँ पे आपको निकालने के लिए कहेगा। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में आपका होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं, ठीक। वर्ग में आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और यस, ठीक है। सेम आपका ही काम इसमें भी होगा,
ठीक इसमें भी होगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट है चौथा, क्या है, आयत। इसमें क्या होता है, इसमें आपके देखिए इसमें आमने सामने की, इसमें ठीक है चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वर्ग में आपका होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यही आपका जो इसमें अंतर होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। वही सेम काम आपका इसमें भी होगा, ठीक है। वही सेम काम आपका इसमें होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वृत्त, क्या होगा, वृत्त आपका, ठीक है। वृत्त से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ठीक। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा वृत्त, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं आपको निकालना होगा, ठीक। इसको भी आपको निकालना होगा, या आपका रहेगा सर्वांगसम मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका होगा समरूपता, ठीक है। तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपका रेखाखंड, त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त, इन सब से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर क्वेश्चंस की बात कर लें तो आपका देखिए आपका आएगा त्रिभुज से। त्रिभुज से आपका सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप चाहो तो आप इसको एक बार नोट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ नोट करने के लिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, आप रोक कर वीडियो को आराम से नोट कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे अधिक फोकस जो करेंगे त्रिभुज वाले क्वेश्चंस पर। किस पर, जो आपका त्रिभुज का क्वेश्चन है सबसे अधिक हम लोग फोकस उसी पे करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चंस आपको त्रिभुज पर ही देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके नोट्स के लिए। नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, जो आपके समरूपता ज्ञात होते हैं, समरूपता ज्ञात होते हैं कितने प्रकार के, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं समरूपता, ए ए ए, एस एस एस, ए, पहले यहां रहेगा आपका एस ए एस। चलिए एस का मतलब क्या है, भुजा, ठीक है। ए का मतलब क्या है, आपका कोण। आपको ये चीज यहां ध्यान देनी है, ठीक। ये चीज यहां पे आपको ध्यान देनी है, यानी भुजा कोण, भुजा 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 भुजा, कोण कोण कोण, इन तीन टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो आपका समरूपता का सिंबल होता है, ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा ऊपर ऐसे, समरूपता का चिन्ह, ठीक है। ये आपका समरूपता का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको समरूपता का जो चिन्ह है देखने को मिलेगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आइए हम पहले क्या निकालेंगे, समरूपता, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपका ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में दिया रहेगा और आपको इसका समरूपता निकालना है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। इतना आपका दिया रहेगा। अब जब आप इसको निकालेंगे, देखिए ए बी बराबर ए बी बराबर डी ई, ठीक है, डी ई बराबर ए सी बराबर ए सी बराबर आपका डी एफ, क्या होगा, डी एफ आपका होगा, यानी आपका हो जाएगा कोण ए, ठीक, कोण ए बराबर कोण डी, ठीक, कोण डी, यानी आपका क्या होगा, त्रिभुज आपका होगा बी ए सी, कोण आपका हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। त्रिभुज
ई डी एफ, ये देखिए ठीक। कोण आपका हमेशा रहेगा बीच में, बस यही आपको इतना करना रहेगा। आपको ऐसे आंसर लिख देना होगा ठीक। यह आपका क्या है, यह आपका समरूपता है। क्या है, यह आपका समरूपता का टाइप है। चलिए हम यहाँ पे आपको बता दूं एक टाइप सर्वांगसम, ठीक है, समरूपता, या क्या है आपका, यह आपका है समरूपता। ठीक, अब देखते हैं सर्वांगसम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सर्वांगसम। आइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिया रहेगा, ये लीजिए। चलिए करते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। इसमें आपका कोण क्या होगा, बी। इसमें आपका बी कोण होगा, इसमें आपका ई होगा। देखिए अगर यहाँ पे आपका बी है कोण, तो यहाँ पे आपका ई होगा। अगर यहाँ पे आपका सी है, अगर आप सी मानते हो तो आपका एफ कोण होगा। अगर आप ए मानते हो तो आपका डी होगा। हमने यहाँ पर ए माना है, डी माना है, हाँ यहाँ पे हमने बी को कोण माना है, ई को कोण माना। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा ए बी बराबर डी ई। ठीक है, डी ई आपका हो जाएगा। फिर आपका बी सी, ठीक है, ये नीचे वाला बी सी बराबर ई एफ। और यहाँ पे आपका फिर क्या होगा, कोण बी बराबर है कोण ई। अभी मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ आखिर हमने ऐसा क्यों किया है। कोण ए बी सी, ये आपका है सर्वांग समता का चिन्ह। त्रिभुज डी ई एफ। चलिए अब मैं ये यहाँ पर मैं आपको इसको एक बार तो समझा दूं। देखिए हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने एस ए एस टाइप का लगाया है। क्या, एस ए एस टाइप। ठीक है, इसमें हमने एस टाइप एस का निकालना है, यानी हमको इसमें भुजा और कोण को दोनों को साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक एक भुजा मिल गया था। ठीक है, हमको यहाँ पर दो कोण, यहाँ देखिए यहाँ पर दो भुजा, ठीक, ये आपका दो भुजा हो गया। ठीक, एक कोण हमने यहाँ पर ले लिया। अभी मैं यहाँ पर अभी हम यहाँ पर कोण और जो आपका भुजा है इन पर भी बात कर, ठीक है, तो बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने एक भुजा ले लिया और ठीक है हमने यहाँ पर एक कोण लिया है। ठीक है, एक कोण हमने इसमें यहाँ पर एक कोण लिया है, हमने यहाँ पर दो भुजा लिया है। तो इसमें आपको ऐसे ही निकालना होगा। आपको ऐसे त्रिभुज एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, सर्वांगसम कहेगा या फिर आपका समरूपता कहेगा। अगर आपसे कहेगा कि आप ए ए निकालिए या फिर एस 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 निकालिए या फिर एस ए एस निकालिए, ऐसा कुछ कहेगा तो अच्छी बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं कहता है तो आपको इन तीनों में से जो आसान लगेगा आप वही निकाल लीजिएगा। क्लियर, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका हमने इसमें बी को कोण माना है, ई को कोण माना है। ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या आपका है, डी ई। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, ए बी बराबर डी ई। उसके बाद ए सी, ठीक है, ए सी बराबर डी ई। ठीक है, ऐसे आपको निकालना होगा। इसमें आपका दो कोण है, इसमें देखिए आपका दो भुजा है, तो बस हम केवल दो ही भुजा को निकालेंगे। कितने भुजा को, दो ही भुजा को निकालेंगे। समझ गए आप लोग। चलिए अब इसको आप नोट करिए और प्लीज आप लोग इस क्लास को शेयर भी करिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को रोक कर, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। देखिए इसको आप नोट कर लिया, आप लोगों ने इसको नोट तो कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और जो हम लोग अब लगाने वाले हैं वह आपका क्या है, ए टाइप है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप।
चलिए, जो लोग नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, वो लोग जान जाएं कि यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलता है, नोट्स, पेपर, ठीक है, क्लास, सब कुछ यहाँ मिलता है आपको। देखिए यहाँ पे हम ए टाइप निकालने वाले हैं, ए टाइप का समरूपता निकालने वाले हैं, यानी कोण निकालने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके ये कोण होते हैं, कितने होते हैं, आपके तीनों भुजाएं 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में दिया रहेगा कितना, आपका बी, ठीक है, बी आपका 50 अंश, ठीक है, बी आपका 50 अंश है, ई भी आपका 50 होगा। अगर आपका डी कितना है, 60 अंश है, ठीक है, तो ए भी आपका 60 अंश होगा। यानी जो इसमें होगा वही सेम चीज इसमें होगा, जो इसमें होगा सेम चीज वही आपके इसमें होगा। इसमें आपको सी निकालना है, जो आपका सी होगा वही आपका एफ होगा। अब इसमें आपको कोण निकालना है, ठीक, ऐसे आपको एग्जाम में दिया रहेगा। चलिए इसके सी और ई के कोण को निकालते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें 50 और 60 अंश को जोड़ना होगा, ठीक है। 50 और 60 अंश जब हम जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा 110 अंश। जब हम 180, जब आपका तीनों भुजा 180 का होता है तो आपका होगा 180 अंश माइनस 110 अंश, कितना, ठीक है, आपका आएगा 70 अंश। यानी आपका जो सी है कितना आएगा, 70 आएगा। जो आपका एफ है या भी आपका 70 अंश ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर डी ई, ठीक, इसके बराबर आपका ये हो गया। उसके बाद ए सी अपॉन डी एफ, ए सी और डी एफ हो गया, ठीक है, बराबर आपका। फिर बी सी बराबर ई एफ, ठीक है, बी सी बराबर है ई एफ के, ये लीजिए, बस आपका आ गया आंसर, ठीक है। इतना आपका हो गया। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि आप और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 180 अंश यहाँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं एस एस एस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ऐसे कोण दिया रहेगा, बहुत आसान है, इसमें कोई फार्मूला ना फिर कुछ नहीं है, बस सारा खेल इसमें जो है दिमाग का है। ए बी सी डी ई एफ, इसमें आपको क्या निकालना है, एस और एस, ठीक है। यानी आपका ए बी बराबर क्या है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, ठीक है। आपका जो ए सी है किसके बराबर है, आपका डी एफ के बराबर है, ठीक है। और जो आपका बी सी है, बी सी आपका है ई एफ के बराबर, ये लीजिए, ठीक। इसके बराबर आपका ये है, इसके बराबर आपका ये है, और इसके बराबर आपका देखिए ये है, बस ये लो, ठीक है। आपका एस ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस, ठीक है, आपके तीनों टाइप के लग गए। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कोई फार्मूला लगा इसमें अलग से नहीं लगाना, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। जब आपका एस एस कहेगा तो आप उसको भुजा निकालना है। आपका अगर ए कहेगा तो आपको कोण पे ध्यान देना है, ठीक है। और जब आपका कहेगा एस ए एस, जो हमने पहले बताया था, उस टाइप से आपको लगाना होगा। आई होप कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप हमें व्हाट्सएप कहाँ से करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप लोग लग जाइए इसको शेयर करने में और सॉल्व करने में। हम मिलते हैं यहाँ से बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।